हेलो। तो आज बच्चों हम लोग मैक्सिमा मिनिमा के कुछ और वर्ड प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। तो आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 22 से शुरू कर रहे हैं। 22, 23, 24 सभी अच्छे सवाल हमारे हैं और मैंने आपसे पहले भी कहा था कि कम से कम एक क्वेश्चन तो वर्ड प्रॉब्लम का 6 मार्क्स में बोर्ड में हमें मिल ही जाता है मैक्सिमा मिनिमा से। इसलिए वर्ड प्रॉब्लम को आप तैयार करिए, बहुत आसान होता है, सिर्फ कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए आपका। तो आज हम लोग सबसे पहले क्वेश्चन 22 सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन 22 में क्या है, देखिए कि ए वायर ऑफ ए लेंथ 28 मीटर विच इज़ कट इनटू 2 पार्ट। हम एक पार्ट से एक सर्किल बनाएंगे और दूसरे पार्ट से एक स्क्वायर बनाएंगे। तो हमें उस वायर को इस तरह से कट करना है कि दोनों का, सर्किल का और स्क्वायर का कंबाइंड एरिया हमारा मिनिमम आ जाए। क्या कह रहा है, इसका एरिया मिनिमम आ जाए। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, पहले ऑब्जेक्टिव फंक्शन तो बनाओ। आप किसको डिफ्रेंशिएट करोगे, तो मान लीजिए कि ये हमारा वायर था पी आर, इसकी लेंथ 28 मीटर थी। मान लीजिए कि पी क्यू हमारा एक्स है, तो ये 28 माइनस एक्स होगा। मान लीजिए हमने इस पोर्शन से एक सर्किल बना दिया ऐसे पी क्यू से, और जो क्यू आर है उससे हमने एक स्क्वायर बना दिया। तो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर जो होता है आपका कितना होता है, 4 इंटू साइड। सर्किल का सरकमफ्रेंस कितना होता है, 2 पाई आर। तो हमने मान लिया इसका रेडियस आर है, आपको इसकी साइड भी पता करनी, इसका रेडियस भी पता करना है। तो हमने मान लिया कि इसका रेडियस आर है। तो सिंस सरकमफ्रेंस ऑफ सर्किल होता है 2 पाई आर, तो यहाँ पे सी की जगह तो आपका एक्स आ गया। तो हमने इसकी हेल्प से सर्किल का रेडियस पता कर लिया। अब इसके बाद बारी आती है स्क्वायर की। तो इसका जो पेरीमीटर होता है, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर जो होता है वो कितना होता है आपको पता है, 4 इंटू साइड होता है, 4 इंटू साइड। और यहाँ पे जो पेरीमीटर है वो पता है कितना है, 28 माइनस एक्स इज इक्वल टू 4 इंटू साइड। तो यहाँ से हमें क्या मिल गया, इसका साइड मिल गया 28 माइनस एक्स अपॉन 4, ये साइड में मिल गया है। अब हम लोग क्या करते हैं, मान लेते हैं कि लेट कैपिटल ए बी द combined area of circle and square तो देन कैपिटल ए जो हो जाएगा एरिया ऑफ सर्किल का फार्मूला होता है पाई आर स्क्वायर। एरिया ऑफ स्क्वायर इट इज अ होल स्क्वायर ऑफ साइड। ठीक, इसके बाद हम क्या करेंगे, ए की वैल्यू और साइड की वैल्यू लिख देंगे। तो यहाँ जब आप इन वैल्यू को लिखोगे तो ये हमारा हो जाएगा पाई एक्स स्क्वायर अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर, प्लस यहाँ जब आप सॉल्व करोगे तो 28 माइनस एक्स अपॉन 4 का होल स्क्वायर। अब आप ध्यान से देखो कि यहाँ पे एरिया जो है ना सिर्फ एक वेरिएबल एक्स पे डिपेंड करता है। तो हम क्या करते हैं, इसी फंक्शन को हम चाहे तो ए ही रहने दे, नहीं तो अदरवाइज हम इसको मान लेते हैं कि लेट इट इज सम फंक्शन इन वेरिएबल एक्स। फिर आप एक्स की वैल्यू पुट अप कर दोगे तो ये आपका कितना आएगा, तो यहाँ से ये आ जाएगा आपका एक्स स्क्वायर अपॉन 4 पाई, क्लियर। और प्लस ये हो गया आपका 28 माइनस एक्स का होल स्क्वायर अपॉन 16। लेट अस सपोज दैट इट इज ए, इसको हमने 1 बना लिया। अब मैक्सिमा मिनिमा के लिए हम क्या करेंगे, इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं। तो अगर आप इसको x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करोगे तो एफ डैक्स कितना होगा, एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन 2x हो गया, 4 पाई इज ए कॉन्स्टेंट। जब आप इसका डिफ्रेंशिएशन करोगे तो 1 अपॉन 16 तो हमारा कॉन्स्टेंट है। इसका जब करोगे तो 2 इंटू 28 माइनस एक्स, और जब 28 माइनस एक्स का करेंगे तो -1 आ जाएगा। इसको हमने बना लिया 2। इसके बाद क्या करना हम लोग को, फॉर मैक्सिमा और मिनिमा, या आप यहीं दोबारा एक बार और डिफ्रेंशिएट कर लो। अगर आप यहीं पर डबल डिफ्रेंशिएशन करते हो तो डबल डिफ्रेंशिएशन में ये आपका आ जाएगा सीधे सीधे 1 अपॉन 2 पाई आ जाएगा। और जब आप इसको डिफ्रेंशिएट कर रहे हो तो ये आपका आ जा रहा है -1 अपॉन 16 इंटू 2, और 28 माइनस का ये -1 आ जाएगा। तो यही आपका काम लगभग बन चुका है, 1 अपॉन 2 पाई
प्लस 2/8, दिस इज़ द ग्रेटर देन 0। आपको कुछ रखने की ज़रूरत ही नहीं है यार, सिंस डबल डिफ्रेंशिएशन इज़ ऑलरेडी ग्रेटर देन 0, देयरफॉर ये तो हमने यही प्रूव कर दिया कि ए जो है इज़ मिनिमम है, मतलब एरिया जो हमारा है वो मिनिमम है। अब हमें वो x की वैल्यू पता करनी है, तो उसके लिए क्या करें आप, फॉर मैक्सिमा और मिनिमा, मैक्सिमा और मिनिमा दिस f डैश x मस्ट बी इक्वल टू 0। हम f डैश x को 0 से इक्वेट कर देते हैं। तो यहाँ से ये आपका आ रहा था 2x/4π, यहाँ पे ध्यान से देखिए, ये आपका था, जब इसको सिंप्लीफाई करोगे तो ये आपका आ जा रहा है 1/8, 20 - 28 - x इज इक्वल टू 0। हम इससे x की वैल्यू पता करेंगे, x की वैल्यू कितनी आएगी, आइए देखा जाए। जब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो ये x/2π आ गया, यहाँ पे -28/8 और प्लस x/8 इज इक्वल टू 0। ठीक, हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो हम क्या करेंगे, इसके बाद देखिए यहाँ जब आप कंटिन्यू कर रहे हैं इसको, तो ये आपका हो जाएगा x/2π प्लस x/8 इज इक्वल टू 28/8, मतलब 14/2 आ गया। ये आपका आ जा रहा है, अगर आप 4 से कटाते हो तो ये 7/2 आ गया, 7 4 जा 28, ये आ गया। अब इसके बाद x की वैल्यू निकालनी है, तो हम यहाँ पे जब इसको सॉल्व करने जा रहे हैं तो इसका एलसीएम कितना आ रहा है हमारा, इसका एलसीएम 8π आ जाएगा। तो ये तो हमारा 4x आएगा और प्लस यहाँ पे πx आएगा आपका, इज इक्वल टू 7/2। तो x की वैल्यू आपको मिल रही है 7 × 8π/2। यहाँ से x कॉमन ले रहे हैं तो 4 + π। तो ये आपका x की वैल्यू कितनी आ गई है, ये आ जाएगा 28π/4 + π। एक पार्ट आपको मिल गया, दिस इज द फर्स्ट पार्ट फ्रॉम विच वी हैव टू मेक ए सर्किल, एंड ये फर्स्ट पार्ट मिल चुका है। और अनदर पार्ट क्या आपका, अनदर पार्ट जो आपका है, अनदर पार्ट, तो अनदर पार्ट जो आपका है वो है आपका 28 - x। हम इस x की वैल्यू यहीं पे पुटअप कर देते हैं, तो आप जब सिंप्लीफाई करोगे तो सेकेंड पार्ट भी आपको मिल जाएगा 4 + 5। व्हेन वी सिंप्लीफाई इट वी विल गेट सेकेंड पार्ट। तो फर्स्ट पार्ट इसका ये हो जाएगा और सेकेंड पार्ट इसका ये हो जाएगा। इस तरह से हम लोग क्या करेंगे, इस वायर से जब एक पार्ट से सर्किल बना रहे हैं और दूसरे पार्ट से स्क्वायर बना रहे हैं, तो दोनों का कंबाइन एरिया हमारा मिनिमम आ रहा है। आइए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगर आप क्वेश्चन 23 को देख रहे हो, क्या है, प्रूव दैट द वॉल्यूम ऑफ ए लार्जेस्ट कोन दैट कैन बी इंस्क्राइब इन ए स्फीयर। अगर हम किसी स्फीयर के अंदर किसी कोन को इंस्क्राइब करें, तो ये कह रहा है कि इस कोन का वॉल्यूम जो होगा मैक्सिमम होगा, और उस सिचुएशन में उस कोन का जो वॉल्यूम होगा वो आपका 8/27 टाइम्स वॉल्यूम ऑफ स्फीयर होगा। तो आइए शुरू करते हैं। जैसे मान लीजिए कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, तो सबसे पहले आप ध्यान से देखो कि मान लीजिए कि यहाँ पे आपका एक ये स्फीयर है, दिस इज आवर स्फीयर, स्फीयर मतलब गोला। और मान लीजिए कि इस स्फीयर के अंदर अगर हम लोग ऐसे किसी कोन को इंस्क्राइब करते हैं, तो मान लीजिए कि एक कोन है, तो एक चीज़ तो क्लियर है, ये हमारा कोन जो है ना, कोन हमारा स्फीयर के अंदर इंस्क्राइब कर रहा है। तो उस केस में होगा ये कि स्फीयर का रेडियस नहीं बदलेगा, जो कुछ भी बदलेगा इस कोन का रेडियस बदल सकता है, इसकी हाइट बदल सकती है, इसका स्लैंट हाइट बदलेगा, आर नहीं बदलेगा। तो हमने क्या किया कि मान लीजिए ओ सर्किल का इस स्फीयर का सेंटर है, और यहाँ हम इसको कर लेते हैं डी, कर लिया हमने, क्लियर।
और अगर आप इसको इससे मिला देते हो तो दिस इज अ कैपिटल आर विच इज द रेडियस ऑफ द स्फीयर। अगर ये कैपिटल आर है तो ये एओ भी कैपिटल आर ही होगा। और हमें वैल्यूम निकालना है, तो वैल्यूम ऑफ कोन का फार्मूला होता है 1/3 पाई रेडियस ऑफ कोन इंटू हाइट ऑफ कोन। तो अगर हम यहाँ पे क्या करते, ध्यान से देखिएगा कि हमने क्या किया कि मान लिया कि लेट दिस बी डी इज इक्वल टू एक्स विच इज़ अ रेडियस ऑफ दिस कोन, और हमने क्या किया कि इस ओ डी को मान लिया y। तो देयरफॉर हाइट ऑफ कोन, हाइट ऑफ कोन कितना होगा बताओ भाई। तो हाइट ऑफ कोन जो आपका AD होगा दिस इज इक्वल टू OD प्लस AO। तो ये तो हमारा y है और ये कैपिटल R है, ये ध्यान देना है आपको। ठीक, अब हम क्या करते हैं, मान लेते हैं कि लेट V विद वैल्यूम ऑफ कोन, वैल्यूम ऑफ कोन। तो देन आप फार्मूला जब लगाओगे तो V इज इक्वल टू होगा 1/3 पाई, रेडियस इसका x होता है तो x स्क्वायर हो गया, और इसकी हाइट AD है तो y प्लस आर हो जाएगा। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत? नो प्रॉब्लम। अब कहोगे यार ये V जो है ना, ये R तो कांस्टेंट है, यहाँ पे R पता क्या है, दिस R इज ए कांस्टेंट बिकॉज इट इज ए रेडियस ऑफ स्फीयर, ये नहीं बदलेगा। मतलब बदल रहा x y, किसी एक को चेंज करेंगे तो V भी चेंज होगा, और डिफ्रेंशिएट करोगे तो किसी एक के, चाहे x के चाहे y के। अब क्वेश्चन ये है कि आखिर किसी एक में इसको कैसे बदले, हाउ डू वी कन्वर्ट दिस वन। तो फिर कुछ और सोचो आप यार। तो देखो, अगर ये आपने इसको OD को y माना है ना, तो इन राइट ट्राइएंगल BDO, अगर आप ध्यान से देखो इस ट्राइंगल में, तो दिस R स्क्वायर इज इक्वल टू कैपिटल X स्क्वायर प्लस Y स्क्वायर। लेट अस सपोज दैट इट इज ए 2। अब आप 1 और 2 की हेल्प से V को किसी एक वेरिएबल में बदल लो, आइदर इन Y आइदर इन R, और उसको बदलो जिसमें आसानी से काम बन जाए हमारा। तो काम में यहाँ x स्क्वायर दिख रहा है यार, यहाँ पे x स्क्वायर दिख रहा है, तो हम क्या करेंगे, सीधे सीधे यहीं से फ्रॉम 2 पुट x स्क्वायर इज इक्वल टू R स्क्वायर माइनस Y स्क्वायर इन 1, इस 1 में सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। तो ये V इज इक्वल टू हो जाएगा 1/3 पाई, और इन प्लेस ऑफ x वी हैव टू राइट R स्क्वायर माइनस Y स्क्वायर, एंड दिस इज ए R प्लस Y। आई थिंक आपको यहाँ तक कहीं कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ये वैल्यूम आ गया हमारा, इसको हमने मान लिया 3। अब आप चाहो तो लेट यू हैव टू सपोज इट एज ए फंक्शन इन वेरिएबल y, क्योंकि R तो कांस्टेंट है, या डायरेक्ट झोंकते जाओ, कोई फर्क पड़ना ना नहीं है। अब हम क्या करते हैं कि ज़रा सा फिर आगे इसको बढ़ाते हैं। अब हम क्या करेंगे कि डिफरेंशिएट 3 विद रिस्पेक्ट टू y बिकॉज वेरिएबल इज y, तो इट इज ए dv अपॉन dy, और π/3 तो कांस्टेंट आपका है, और इट इज ए प्रोडक्ट ऑफ 2 फंक्शन, तो आप इसको 1 सपोज कर लो, इसको आप 2 सपोज कर लो। तो ये हो जाएगा हमारा फर्स्ट फंक्शन इनटू डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड फंक्शन, तो r का 0 होगा, y का 1 आ जाएगा, प्लस सेकेंड फंक्शन इनटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन, तो R स्क्वायर का तो 0 हो जाएगा, और y स्क्वायर का -2y हो गया। जरा सा इसको और सिंप्लीफाई कर लेते हैं हम लोग, तो ये आपका आ जाएगा π/3 R प्लस वाई इन 1 ब्रैकेट R माइनस वाई इन ब्रैकेट, ये π/3 तो पहले से बाहर आपका है, और यहाँ पे ये -2y R प्लस वाई। अब इससे आसान कोई तरीका नहीं सवाल को लगाने का। अगर आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हो, देखो यहाँ तक, तो आप ज़रा सा इसको और सिंप्लीफाई करोगे तो ये हो जाएगा π/3 R प्लस वाई पूरे से कॉमन ले लीजिए, तो सेकेंड ब्रैकेट में आपको मिलेगा R माइनस वाई माइनस 2y, तो इट इज़ ए π/3 R प्लस वाई इन 1 ब्रैकेट और R माइनस 3y अनदर ब्रैकेट। ठीक, इसका भी कुछ नाम दे देते हैं, लेट अस सपोज दैट इट इज़ ए 4।
अब हम क्या करेंगे, फॉर मैक्सिमा और मिनिमा dv/dy को 0 से इक्वेट करते हैं। तो जब आप 0 से इक्वेट करोगे तो π/3 r + y r - 3y इज इक्वल टू 0। तो इट गिव्स अस r इज इक्वल टू -y और r इज इक्वल टू 3y। ये आपको मिल जा रहा है r इज इक्वल टू 3y। तो ये तो आप इसको नेगलेक्ट कर दोगे क्योंकि यार देखो रेडियस ऑफ स्फीयर ये तो नेगेटिव होगा नहीं। अब तो ये r इज इक्वल टू 3y जो हो जाएगा हमारा इज ए पॉइंट फॉर जो भी होगा मैक्सिमा और मिनिमा हो गया, कोई दिक्कत। अब चेक करना है कि ये मैक्सिमा है कि मिनिमा है, तो या तो आप फर्स्ट ऑर्डर लगाओ नहीं तो सेकंड ऑर्डर लगाओ। तो फर्स्ट ऑर्डर में तो दिक्कत हो रही है, सेकंड ऑर्डर में कोई दिक्कत नहीं है। तो हम क्या करेंगे, इसको डिफरेंशिएट कर देते हैं। डिफरेंशिएट फॉर अगेन विद रेस्पेक्ट टू y, दोबारा हमने कर दिया। तो यहाँ से आपको मिल गया d2v/dy², इट इज़ अ π/3। और जब आप इसको डिफरेंशिएट करोगे तो इट इज़ अ प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन। तो यहाँ पे लिखते हैं हम लोग फर्स्ट फंक्शन इनटू डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड फंक्शन प्लस सेकेंड फंक्शन इनटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन, ऐसे लिख दिया हमने। और ज़रा सा आप इसको और सिंप्लीफाई करोगे तो क्या मिल रहा है, ज़रा देखो ध्यान से पूरा। तो ये आपका ऐसे आ जाएगा -3r - 3y प्लस r प्लस 3y। कहीं देख लीजिएगा, कोई गड़बड़ हो तो चेक कर लीजिएगा। फर्स्ट फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड फंक्शन प्लस सेकेंड फंक्शन इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन। तो यहाँ से देखिए ये y से y कट गया, यहाँ आपको मिल जा रहा है π/3 इंटू -2r, काम बन गया। और ये पता है क्या है, विच इज ए लेस देन 0। हमें क्या दिखाना है, प्रूव दैट वैल्यूम ऑफ ए कोन, वैल्यूम ऑफ ए लार्जेस्ट कोन, मतलब इस कोन के वैल्यूम को मैक्सिमम दिखाना। तो यही बन गया लेस देन 0। तो इसका मतलब सीधे सीधे हो जाएगा देयरफॉर v इज क्या होगा, मैक्सिमम कब, कि जब ये y इज इक्वल टू r/3 हो गया। बस काम बन गया। r जो है ये पॉइंट हमारे इसी पॉइंट पे मैक्सिमम आ रहा है। अब क्या करेंगे, मैक्सिमम वैल्यूम ऑफ कोन, मैक्सिमम वैल्यूम ऑफ कोन जब निकालोगे आप तो किस फार्मूले से, आप इक्वेशन नंबर 3 को ध्यान से देखो। इस इक्वेशन नंबर 3 में हम क्या करेंगे कि इन प्लेस ऑफ ईच y वी हैव टू राइट r/3। तो इट इज r² / 9 इन वन ब्रैकेट और r प्लस r/3। आप जरा सा सिंप्लीफाई करिए, यू विल बी गेट द आंसर। तो इट इज ए π/3, इट इज 8r² / 9 और ये आ जाएगा 4r/3। हमें प्रूव करना था 8/27। तो इसको आप ज़रा सा और सिंप्लीफाई करते हो तो ये 8/27, ये 4/3 πr³ आ गया। तो v इज इक्वल टू इतना आ गया और ये 8/27 एंड दिस इज नथिंग बट इट इज़ अ वैल्यूम ऑफ ए स्फीयर, वैल्यूम ऑफ ए स्फीयर ऑफ रेडियस कैपिटल R। यही तो प्रूव करना था। ये क्वेश्चन हमारा हो गया। बड़ा अच्छा सवाल है, बोर्ड बार कई साल आ चुका सवाल। तो क्वेश्चन समझ में आया क्या था कि अगर किसी स्फीयर के अंदर हम लोग किसी कोन को इंस्क्राइब करते हैं तो उस कोन का वैल्यूम मैक्सिमम होगा। तो उस सिचुएशन में दो चीज़ें होंगी, एक तो वैल्यूम 8/27 टाइम्स वैल्यूम ऑफ स्फीयर होगा और दूसरा ये जो आप यहाँ से लेके इस चीज़ को y मान रहे हो, y इज इक्वल टू r/3 के बराबर आ जाएगा। ठीक, चलिए इसके बाद एक और क्वेश्चन देखते हैं। देखिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 24 को आप देखिए ध्यान से अपनी बुक में। तो आपको क्वेश्चन में क्या लिखा है कि सो दैट द सेमी वर्टिकल एंगल ऑफ ए कोन
ऑफ, ध्यान रखना, व्हाट इज योर एम, ऑफ मैक्सिमम वॉल्यूम एंड ऑफ ए गिवन स्लैंट हाइट, कि अगर किसी कोन का स्लैंट हाइट गिवन है तो उसका वॉल्यूम मैक्सिमम होगा, और उस सिचुएशन में उस कोन का जो सेमी वर्टिकल एंगल होगा ना वो tan इनवर्स √2 आएगा। यही प्रूफ करना है। तो देखो, जब कोन की बारी आती है, तो आप क्या करोगे, जब इसका सॉल्यूशन निकालोगे आप ऐसे, तो देखो कोन में होता क्या है, 3 पैरामीटर होते हैं बेटा। ये मान लीजिए कि हमारा एक राइट सर्कुलर कोन है। इफ इट इज अ राइट सर्कुलर कोन, तो मान लीजिए A हो गया, इसको B कर दिया हमने, इसको C कर लिया, इसको हमने D कर लिया। तो कोन में 3 पैरामीटर होते हैं। आप मान लीजिए इसका रेडियस R है, इसकी हाइट h है, इसकी स्लैंट है। और इस क्वेश्चन में क्या है, ध्यान से देखो, आपको क्या करना है, इसके वॉल्यूम को मैक्सिमम दिखाना है, जबकि ये तो दिया है यार, एल गिवन है। जब ये दिया है तो ये पता क्या हो जाएगा, दिस इज ए कांस्टेंट, और हमें क्या करना है, इसके वॉल्यूम को मैक्सिमम दिखाना है। तो वॉल्यूम का फार्मूला क्या होता है, हमने पढ़ा है कि वॉल्यूम ऑफ कोन जो होता है वो होता है 1/3 πr²h। एल दिया है तो एल का यूज़ तो करना ही पड़ेगा हम लोग को। तो हम क्या करेंगे, हमें एक चीज़ और पता है कि सिंस L² = होता R² + H², इसको हमने 2 बना लिया। अब यहाँ वॉल्यूम देख रहे हो ना, V वेरिएबल R, क्योंकि RH तो बदल रहा है, L ना कांस्टेंट है, RH तो बदल रहा है, तो हम किसी एक के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे, या तो R के रिस्पेक्ट में या तो H के रिस्पेक्ट में। ठीक, तो दिक्कत ये है यार, किसी एक में बदल दे, तो किसी एक में बदले, या तो H में बदले या तो R में बदले। तो ध्यान से देखो ना, यहाँ पे R² है, यहाँ पे भी R² है। तो हम क्या करें, अगर फ्रॉम 2 पुट R² = L² - H² इन 1, तो ये V जो हो गया हमारा π/3, ठीक, π/3, ये हमारा V कितना हो गया, π/3। तो अगर हम फ्रॉम 2 पुट R² = L² - H² इन 1 लिखते हैं तो V आपको कितना मिलेगा, देखिए। तो ये इक्वेशन नंबर 1 में जब आप सॉल्व करोगे तो ये R² की जगह लिख दोगे L² - H² एंड दिस इज द H। नाउ से दिस, ये V जो है अब सिर्फ वेरिएबल H पे डिपेंड कर रहा है, क्योंकि L तो कांस्टेंट है। तो हम या तो इसको सम फंक्शन इन वेरिएबल H लिख दे, या तो हम इसको जब सॉल्व कर रहे हैं तो हमने क्या किया, π/3 यहाँ पे, ये L² - H³ लेट अस सपोज दैट इट इज 3। अब आप चाहो तो इसको सम फंक्शन इन वेरिएबल H लिखो, नहीं तो डायरेक्ट करना चाहते तो डायरेक्ट करो। तो अब क्या करना है, हमारा एम ये है कि हम इस फंक्शन को मैक्सिमम या मिनिमम दिखाना चाहते हैं, तो आप इसको डिफ्रेंशिएट करोगे। और एक चीज़ ध्यान रखना कि L इज गिवन है, तो यू हैव टू ट्रीट L एज ए कांस्टेंट। तो हम क्या करते हैं कि डिफ्रेंशिएट करेंगे, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू H, क्योंकि वेरिएबल यहाँ पे H है। तो ये आपका हो जाएगा dV/dH, इट इज अ π/3, since L is a constant, so L² डेरिवेटिव ऑफ H विद रिस्पेक्ट टू H 1 होगा, -3H²। लेट अस सपोज दैट इट इज ए 4। इसको और डिफ्रेंशिएट कर लो, अगेन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू H, तो इट गिव्स अस d2V/dH², इट इज π/3। ध्यान से देखो, L इज ए कॉन्स्टेंट, सो इट इज ए 0 - 6H, और जब आप इसको सिंप्लीफाई कर रहे हो तो इट इज ए -2πH। और यहाँ की सिचुएशन में ये पूरा पोर्शन हमारा पॉजिटिव होगा, पॉजिटिव इंटू नेगेटिव इज इक्वल टू नेगेटिव, लेस देन 0 आ गया। तो देयरफॉर यहीं पे हमने बता दिया, देयरफॉर वॉल्यूम ऑफ कोन जो होगा ना, क्या हो जाएगा, मैक्सिमम हो जाएगा। वो चीज़ हमने दिखा दिया। अब हमें क्या दिखाना है कि वो कंडीशन दिखानी है कि किस कंडीशन में
कि ये इसका सेमी वर्टिकल एंगल ये अगर मान लेते हैं कि ये सेमी वर्टिकल एंगल, हम इसी को दिखाना है कि ये हमारा tan इनवर्स √2 आ रहा है। अब ये कैसे आएगा, ओके कैसे सॉल्व करेंगे, तो ये तो हो गया। अब फिर क्या करेंगे, फॉर मैक्सिमम, मैक्सिमा और मिनिमा दिस dv/dh मस्ट बी इक्वल टू 0, ये आपका 0 के बराबर आ जाएगा। तो dv/dh तो ये है, तो यहाँ से जब आप इसको सॉल्व करोगे तो इट इज़ π/3 L² minus 3h² is equal to 0, तो दिस गिव्स अस L² is equal to 3h²। तो L is equal to मिल जा रहा √3h, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों आएगा, लेकिन स्लैंट हाइट हमेशा स्क्वायर से, इसलिए पॉजिटिव वाला पोर्शन लोगे, नेगेटिव को नेगलेक्ट कर दोगे। हमें ये दिखाना है यार। अब दिक्कत ये है कि जब आप इसमें 10 लगाते तो 10 होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, वो r/h आता, रिलेशन हमें L और √3h में मिला है। तो हम क्या करें, यहीं से ज़रा सा हम, क्योंकि जो 10 लगाते हैं ना, तो ध्यान से देखिएगा आप यहाँ पे tan अल्फा जो होता है आपका, tan अल्फा होगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस r/h से। तो tan अल्फा निकालने के लिए हमें r और h में रिलेशन निकालना पड़ेगा। ये रिलेशन हमारा h और l में आ गया। तो हम क्या करें, फ्रॉम टू आप देखिए, फ्रॉम टू आपका ये है L² इज इक्वल टू r² प्लस h²। तो हम क्या करेंगे, हमें r और h में रिलेशन चाहिए था, मतलब इस l से दिक्कत थी, तो इस l की वैल्यू यहीं पे रख देंगे। तो ये रखेंगे तो 3h² इज इक्वल टू r² प्लस h²। तो यहाँ से आपको 2h² इज इक्वल टू r² मिल गया। क्वेश्चन आपका लगभग तैयार है। तो यहाँ जब स्क्वायर रूट करेंगे तो ये आपका h आ गया, ठीक। बस आप देखिए इन ट्राइंगल ADC जब आप tan अल्फा अप्लाई करोगे तो tan अल्फा होता है, जस्ट इसके सामने वाला होगा DC और इसका बेस होगा AD। इन प्लेस ऑफ DC वी हैव टू राइट R, इन प्लेस ऑफ AD वी हैव टू राइट H। तो यहाँ से आपको tan अल्फा की वैल्यू R कितना मिल रहा है, अब इस R की वैल्यू लिख देंगे तो √2/h, दिस कैंसिल आउट बाय दिस वन। तो tan अल्फा इज इक्वल टू √2, तो अल्फा इज इक्वल टू tan इनवर्स √2। जो कुछ भी दिखाना था हमने दिखा दिया। अब आपको सिर्फ कंक्लूजन निकालना था कि अगर किसी कोण का स्लैंट हाइट गिवन रहेगा तो उस सिचुएशन में उसका वैल्यूम मैक्सिमम होगा, और उस केस में इसका सेमी वर्टिकल एंगल। तो ये सब ऑब्जेक्टिव में भी क्वेश्चन बड़े काम करेंगे, जैसे लगाते लगाते प्रैक्टिस रहेगी, झट से आप टिक मार के आंसर लिख दोगे, नहीं तो अब 1 नंबर के सवाल में इतनी मेहनत करोगे तब ना वहाँ पहुँचोगे आप। ओके, थैंक यू। अगले वीडियो में हम लोग कुछ और क्वेश्चन मैक्सिमम मिनिमा के लगाएंगे।